तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो कि हम पूरा स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम स्टार्ट से लेकर के पूरे ऑल चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। 2024-25 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो चैप्टर 1 बिलियन को हम पढ़ाने वाले हैं, बिलियन चैप्टर। ठीक ना। और प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 1 है बिलियन। ठीक ना। कुछ लोग कहेंगे कि चैप्टर 2 में है बिलियन, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यू एनसीईआरटी के अनुसार एमपी बोर्ड में बिलियन चैप्टर 1 में है। और जैसे यूपी बोर्ड हो गया, वहाँ के एनसीईआरटी में बिलियन चैप्टर 2 में है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। और इस बार चैप्टर 1 से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का प्यारे बच्चों? 7 अंक का क्वेश्चन चैप्टर 1 से आने वाला है। बिलियन चैप्टर से 7 अंक का पूछे जाने वाला है। तो एक बात और बता दूं कि आज मैं बिलियन चैप्टर से श्री गणेश कर रहा हूं, केमिस्ट्री क्लास 12 का। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स पर जाइए और जय श्री गणेश या श्री गणेशाय नमः लिखिए। कमेंट बॉक्स पर कमेंट भरा हुआ होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे देखते जा रहे हैं, श्री गणेशाय से शुरू करना है। कमेंट बॉक्स पर जाइए और कमेंट करिए, या माँ सरस्वती लिख दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों में शेयर करते जाना। ठीक ना। अब यहाँ पास पहले समझने वाली बात है। पहले हम परिभाषा नहीं देखेंगे, पहले हम बिलियन क्या है, बिलियन के प्रकार, ये सभी चीजें हम पहले समझेंगे। इसके बाद हम आपको इनकी परिभाषाएं वगैरह लिखाएंगे। तो आपको पहले समझना है, बेसिक चीजों को आपको समझना है पहले, इसके बाद लिखना है। ठीक ना। कब लिखना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हमको क्या करना है, समझना है, इसके बाद हमको लिखना है। ठीक ना। अब यहाँ पास देखिए बिलियन, अपने चैप्टर का नाम है बिलियन तथा बिलियन के प्रकार, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इसी के बारे में आज हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो बिलियन क्या है प्यारे बच्चों? बिलियन 2 घटकों से मिलकर के बना होता है। किससे? एक विलायक, ठीक, और दूसरा हो गया किससे? विलेय से। किस से? बिलियन के कितने घटक होते हैं? विलायक और विलेय से मिलकर के क्या बना होता है? बिलियन बना होता है। ठीक ना। अब यहाँ पास देख लेते हैं कि विलायक और विलेय होता क्या है। मान के चलो आपके पास एक ग्लास है। ठीक ना, ये ग्लास है। ठीक, यहाँ पास देख लेते हैं, ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक ना, पानी भरा हुआ है। जो ये पानी है प्यारे बच्चों, ये पानी है, इसको हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक, अब इसमें हम मान के चलो 1 चम्मच नमक या शक्कर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? शक्कर। पानी और इसमें क्या है? नमक है। ठीक ना। तो एक चम्मच में शक्कर डाल देता हूं या नमक डाल देता हूं, तो नमक क्या हो जाएगा? विलेय। क्या हो जाएगा? विलेय। अब एक तरीके से और समझ सकते हैं कि विलायक, जो विलायक है, जैसे पानी है, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी उसे क्या कहेंगे? हम विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक ना। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। जो घोलता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और जो घुलता है, जैसे नमक पानी में जाकर के घुल गया, उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। ठीक, तो जो विलेय होता है उसकी मात्रा, जैसे इसमें मात्रा अधिक, ठीक, मात्रा कम। ठीक, तो ऐसे समझ लेते हैं विलायक क्या होता है? जो घोलता है, और विलेय क्या है? जो घुलता है, उसे हम विलेय कहते हैं।
अब जिसकी मात्रा अधिक होती है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। ठीक ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। जो घुलता है, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, ठीक ना, ये घुल रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, और इनकी मात्रा भी कम होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे विलेय कहेंगे। इस तरीके से हम विलायक और विलेय के बारे में समझ गए। अब एक चीज और, एक पॉइंट है अपने पास, समांगी मिश्रण। क्या है, समांगी मिश्रण, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, एक पॉइंट। ये सारे पॉइंटों को मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो हम एक कटोरी में पानी लिए, ठीक ना, इसमें हम पानी लिए हुए हैं, पानी भरा हुआ। यदि हम बच्चों इसमें हम नमक या चीनी डालते हैं, जैसे नमक डाल दिए, तो ये क्या होगा, और एक कटोरी लेते हैं, पानी प्लस रेत, ठीक ना। अब यहां पास समझना, इसमें क्या है, पानी और नमक है, ठीक ना, जल और नमक है। तो जब हम मतलब पानी में जब हम नमक घोलेंगे तो नमक क्या होगा, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो नमक क्या हो जाएगा, समान रूप से मिश्रण हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, समांगी मिश्रण कहेंगे। लेकिन जब हम पानी में रेत घोलेंगे तो क्या रेत घुलेगा, नहीं घुलेगा, वो क्या होगा, नीचे जा करके बैठ जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, असमांगी मिश्रण। ठीक ना, समांगी मिश्रण समझ गए ना, जो पूरी तरीके से घुल जाता है, और जहां जैसे हम यहां पास देखेंगे तो यहां भी नमक की मात्रा होगी, यहां भी होगी, यानी समान रूप से जो घुल जाता है, किसी चीज में घुल जाता है उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, और जो घुलता नहीं है, बैठ जाता है, उसे हम असमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे हम नमक डाल दिए, यदि हम चीनी भी डालते हैं तो चीनी भी घुल जाएगा। तो जब पानी के साथ मतलब किसी चीज के साथ जब वो पूरी तरीके से घुल जाता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। जो किसी दो पदार्थ जब दो पदार्थ एक साथ नहीं घुलते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उसे असमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण एक समान से मिश्रित हो जाना समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक ना, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहां पास आपको देखते हैं, पहले विलयन की परिभाषा लिखना है अब आपको। ठीक ना, विलयन, तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक, क्या है, विलयन में दो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो, यहां पर दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते, 3 4 5, ठीक ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बताया ना, जो समान रूप से मिश्रण हो जाता है, तो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, जिसमें कणों का व्यास 10-8 सेंटीमीटर या इससे कम होता है। ठीक ना, यदि कहीं पेपर में आ भी जाता है कि विलयन के कणों का व्यास कितना होना चाहिए, तो कणों का व्यास 10-8 सेंटीमीटर या इससे कम होना चाहिए। तो विलयन की परिभाषा यहां पास क्या है, दो या दो से अधिक, दो पदार्थ हो सकते हैं, जैसे पानी, नमक हो सकता है, और दो से अधिक पदार्थ, जैसे पानी हो गया, नमक हो गया, नमक में शक्कर भी मिला देते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं तो क्या हो जाता है, पानी रहता है, नमक की मात्रा थोड़ी कम डाल देते हैं, शक्कर भी डाल देते हैं, नींबू भी डाल देते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण
विलयन कहलाता है। क्या है? दो भी पदार्थ हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, तो उसके मिश्रण को हम क्या कहेंगे? उस समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। जिसमें कणों का व्यास कितना होना चाहिए? 10⁻⁸ सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। ठीक ना? फिर यहां पास एक और अपने पास है परिभाषा। यदि ऊपर वाला परिभाषा आपको याद नहीं होता तो नीचे वाला याद कर सकते हैं कि विलयन, विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या है? दो या दो से अधिक अक्रियाशील, क्या है? अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण, चीनी का शरबत। जैसे अपन समझ सकते हैं, जो शक्कर होता है, शक्कर का शरबत होता है, उसको हम एक तरीके से विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। अब यहां पास देखिए, अब यहां पास हम समझ लेते हैं विलयन के घटक। क्या? अपना टॉपिक है के घटक। तो विलयन के घटक कितने होते हैं? विलयन के दो प्रकार के घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। ठीक, कौन कौन सा? विलायक और क्या होता है? विलेय। ये दो घटक हो गए। ठीक ना? विलेय और विलायक। ठीक ना? ये चीजें हम समझ ले। विलयन के प्रकार कितने हैं? दो, विलायक और विलेय। ठीक, तो यहां पास समझते हैं विलेय की परिभाषा। विलेय की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? विलयन में वह जो अधिक मात्रा में होती है उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और विलयन में वह जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहेंगे। ठीक ना? ये चीज आपको समझ में आ गया? विलयन के कितने घटक होते हैं? घटक पूछ देता है तो दो घटक होते हैं, पहला विलायक और दूसरा विलेय। ठीक ना? और विलायक को प्यारे बच्चों कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल करके आपके काम आने वाला है। मान के चलो, यहां पास हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे विलायक का द्रव्यमान, तो हम इसको किस तरीके से संकेत करेंगे? Ma। और विलेय का द्रव्यमान तो Mb। ठीक ना? इस तरीके से हम संकेतों का प्रयोग करेंगे आगे चल करके। लेकिन आपको पता होना चाहिए विलायक को कैपिटल ए से और विलेय को कैपिटल बी से अपने को प्रदर्शित करना है। ठीक ना? अब यहां पास देख लेते हैं, जो विलयन के घटक होते हैं वो क्या कौन कौन से हैं? विलयन के जो घटक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विलायक और विलेय। ठीक ना? जो घटक हैं, जैसे द्विअंगी जो घटक हैं उनके प्रकार बता रहा हूं। द्विअंगी विलयन, ठीक ना? त्रिअंगी विलयन, चार अंगी विलयन। ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे द्विअंगी विलयन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि द्विअंगी विलयन में दो विलयन हो सकते हैं, दो घटक हो सकते हैं, ए और बी, दो चीज होंगे। और जैसे त्रिअंगी विलयन ए प्लस बी प्लस सी, और चार अंगी में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी चार चीजें होंगी, चार पदार्थ होंगे। ठीक ना? जैसे अब यहां पास समझ लेते हैं, जैसे शरबत हो गया। ठीक ना? शरबत में हम पानी और क्या मिला दें? शक्कर मिला दें तो ये कौन सा हो गया? द्विअंगी विलयन हो गया। अब जैसे तीन अंगी में हम पानी मिला दें शरबत में, ठीक ना? शरबत में जब हम पानी और प्लस शक्कर रहेगा तब ये द्विअंगी विलयन कहलाएगा।
और जैसे हम पानी, शक्कर और थोड़ा सा नींबू ये वो मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, काला नमक मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 अंगीय विलयन हो गया। अब जैसे पानी, शक्कर, नमक और जैसे नींबू का रस, ठीक ना, नींबू का रस, तो ये कितने अंग हो गए, 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे, 4 अंगीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, 4 अंगीय विलयन कहेंगे। लेकिन हमको मुख्य रूप से क्लास 12th में ये चैप्टर 1 में हम द्विअंगीय विलयन के बारे में ही चर्चा करेंगे, यानी द्विअंगीय विलयन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। त्रिअंगीय और 4 अंगीय विलयन के बारे में नहीं है। पूरा चैप्टर में हम द्विअंगीय विलयन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक द्विअंगीय विलयन के बारे में ही पूरा बताया जाएगा, ठीक ना, जिसमें 2 ही पदार्थ रहेंगे, विलेय और विलायक, ठीक ना, 2 ही चीज रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पास देख लिए हैं। अब हम विलेय और विलायक, विलेय किसे कहते हैं, विलेय की परिभाषा यहाँ पास लिख लीजिएगा कि समान भौतिक अवस्था वाले, क्या, समान भौतिक अवस्था वाले 2 अवयवों से बने विलयन में वह क्या है, समान भौतिक अवस्था वाले अवयवों में बने विलयन में वह जो कम मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और इसी तरीके से और यहाँ पास विलायक की परिभाषा देख लेते हैं। समान भौतिक अवस्था वाले 2 अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होती है उसे हम विलायक कहेंगे। विलेय में क्या है, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। तो पूरा विधिवत मैंने आज इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया है। इसको अच्छे से आपको तैयार करना है क्योंकि परिभाषाएं वगैरह पूछ देती हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। डेली के डेली आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा विलयनों के प्रकार। हम क्या पढ़ेंगे, विलयनों के जो प्रकार हैं भौतिक अवस्था पर और सांद्रता के आधार पर। तो ये सारी चीजें अगले वीडियो पर हम बताने वाले हैं। अगला टॉपिक ही रहेगा विलयनों के प्रकार। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।